कहाँ मर गए पेट्रोल वाले। ये क्या हुआ? हाँ भाई साहब, कितना का पेट्रोल चाहिए? हाँ, ये पेट्रोल वाली मशीन कहाँ गायब हो गई? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पता नहीं भाई साहब, मैं भी पेट्रोल ही डलवाने आया था। जैसे ही मशीन का सहारा लिया, पूरी मशीन पैसे बनकर नीचे गिर गई। अच्छा, पैसे बनकर नीचे गिर गई। हरामखोर बेवकूफ समझ रखा है। सिक्योरिटी इधर आ, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जी साहब जी। इसने हमारी पेट्रोल वाली मशीन गायब कर दिया है। इस चोर को ऑफिस में बिठाकर बंद कर दो। मालिक आएगा, खुद इसका हिसाब लेगा। जी अभी करता हूँ। हैं? ये इतने ज्यादा पैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सारे पैसे मुझे नकली लग रहे हैं। आज के दौर में कौन इतने सारे पैसे अपने साथ लेकर घूमता है? तो फिर आप इन पैसों का क्या करना है? ये सारे पैसे उठाकर कचरे में डाल दो। अच्छा ठीक है, चल बे, पहले तुझे तो अंदर कर दूं। भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो। ये क्या किया? भाई साहब, पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और ये पैसे भी मुझे असली लग रहे हैं। जरा चेक करना। हट जाओ, मेरे करीब मत आना। अच्छा ठीक है, मुझे एक बोरा ला कर दो ताकि ये सारे पैसे उसमें भर सकूं। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बोरा उठाने से पहले मालिक को कॉल करके बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मोटा सारे पैसे उठाकर फरार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मालिक, जल्दी से पंप पर आ जाएं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आफत आ गई है, जल्दी से आ जाएं। भाई साहब, आप तो चले जाओगे। अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, रो मत। ये ले, ये इतना ज्यादा पैसे हैं कि तू इससे नई मशीन भी खरीद सकता है और अपनी जिंदगी भी संवार सकता है। शुक्रिया जी। पैसे तो असली लग रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लगता है भाई साहब के हाथ में कोई जादू है। कहाँ मर गया ये? हाँ बे, क्यों इमरजेंसी में बुलाया? और ये बोरा क्यों उठाया हुआ है? कहीं मजदूरी तो शुरू नहीं कर दी? ज्यादा दांत मत निकाल, अब मजदूरी वाले दिन गए। अब तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारेंगे। ये देख, इस बोरे में सारे पैसे हैं। हैं? तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं जिस चीज को हाथ लगा रहा हूँ वो पैसे बन रही है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, लगता है मुझे मेरी नेकी का इनाम मिला है। आज सुबह मैंने एक फकीर बाबे को जैसे ही खाना दिया। कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ ये लो खाने। बाबा, ये थोड़ा सा खाना है। लगता है मुझसे ज्यादा इसकी आपको जरूरत है। रुक जाओ बेटा, तुमने तो बताया ही नहीं तुम्हारे लिए दुआ क्या मांगनी है। दुआ? बाबा, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं तो अपने रब से कहो मैं जिस चीज पर हाथ लगाऊं वो पैसे बन जाएं। बड़ी तंगदस्ती चल रही है। या अल्लाह, इसकी मुराद को कबूल फरमा। वाह भाई, तेरी तो मौज हो गई। सच कहते हैं लोग, नेकी कर दरिया में डाल। अब तेरे पास इतना ज्यादा पैसे आ गए हैं, हम गरीबों को भूल मत जाना। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अब तो मेरे इर्द गिर्द के सारे लोगों को अमीर बनाऊंगा। ये हुई ना बात, रिस्क बांटने से बढ़ता है। जी बिल्कुल, चल चलें, ये पैसे भी सारे बांटने हैं। 10 बकरे। हे, दीमा कसाई तुम होती? जी भाई, मैं हूँ दिमाग कसाई, हुक्म करें। ईद के पहला दिन कुर्बानी का जानवर बनाना है। एड्रेस लिखवा देती, तुम पहुंच जाना। सुने भाईजान, ईद के पहले दिन तो टाइम नहीं होगा। मैंने एडवांस बुकिंग ले ली है। ईद के पहले दिन इन भाइयों के जानवर बनाऊंगा, ईद के दूसरे दिन फिर आपके जानवर बना दूंगा। शेख को ना सुनने की आदत नहीं होती। पहला दिन मतलब पहला दिन। कितना जानवरों की बुकिंग ले चुका तुम? शेख साहब, इनके 10 बकरों की बुकिंग ले चुका हूँ। पहले दिन तो इनके बकरे बनाऊंगा। तुम इनसे एक बकरे की कटाई का कितना मनी लेती? अरे शेख साहब, पैसों की बात नहीं है। ये देखे, मैं इनसे एडवांस लेके इनको जबान दे चुका हूँ। जब मनी बोलती जुबान चुप हो जाती। ए, तुम कितना मनी देती इसको एक बकरे की कटाई का? शेख साहब, हमने इसको 10,000 रुपया दिया है। सिर्फ 10,000 लेती? हम तुमको एक बकरे की कटाई का 50,000 देती। एयर कंडीशन हॉल में बैठ के बकरा बनाती। ये पाकिस्तानी इतना इतना बोती बनाती, हम इतना बड़ा दखल बनवाती। तुम्हारा मेहनत भी कम होती, पैसा भी ज्यादा मिलती। समझ में आती तो एड्रेस लेती, नहीं तो हम जाती। एक बकरे का 50,000 रुपया, और इतनी गर्मी में ऐसी के नीचे बैठ के काम करूंगा। क्या बात है। ये पकड़ो तुम अपना एडवांस, मैं पहले शेख के बकरे बनाऊंगा। ये साला कसाई तो मुकर गया। इस कसाई को मुकरने नहीं देते, वरना ईद वाले दिन हमें कोई कसाई टाइम नहीं देगा। चलो इसके पीछे। शेख साहब,
आपकी ऑफर मेरी समझ में आ गई है। मैं ईद के पहले दिन ही आपके बकरे बनाऊंगा और सुबह सुबह आ जाऊंगा। तुम हमको समझदार लगती, अच्छा फैसला करती। हे एड्रेस लिखवा इसको, सुबह पहुंचती ईद का पहला दिन। एक सही, तू ऐसे नहीं कर सकता। तूने हमें जबान दी है, ईद के पहले दिन तू हमारे बकरे बनाएगा। ओ यहाँ पे शोर मत हे करो। रुक जाओ, ये साला गरीब आपस में लड़ती मरती, जारी रखो तुम। ये एडवांस पकड़, पहले तूने हमारे बकरे बनाने हैं। भाड़ में किया तेरा एडवांस, मैं तेरा पाबंद थोड़ी हूँ। तेरी मेरी डील अभी फाइनल तो नहीं हुई थी। मैं शेख के बकरे बनाऊंगा। साले कसई, पहले तू हर साल हमारे बकरे बनाता है, अब शेख को देख के तेरे मुंह में पानी आ गया। शराफत से पहले हमारे बकरे बना, नहीं तो आइंदा तुझे कोई काम नहीं देंगे। तो ना देना कोई काम। साले तुझे क्या लगता है मैं तेरे आसरे बैठा हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कस्टमर आते हैं। देख शेख साहब को कहाँ से आए हुए हैं। जहाँ मैं नहीं करता तेरा काम। हे सिस्टम इज हैक्ड। फ्लाइट 107, आपके टेक ऑफ का काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1, प्लीज टेक ऑफ। अब इसको मजा चखाने का टाइम आ गया है। ये फ्लाइट 107 मैप से अचानक गायब कैसे हो गई? हैं? ये लो फ्यूल एरर क्यों आ रहा है? टेक ऑफ से पहले फ्यूल टैंक तो फुल था। मैडे मैडे मैडे, लाहौर कंट्रोल रूम। दिस इज फ्लाइट 107। हेलो जी सर, क्या हेल्प चाहिए आपको? सर, फ्लाइट 107 लो फ्यूल एरर आ रहा है। अरे तुझे पायलट किसने बनाया है? जहाज उड़ाने से पहले देख नहीं सकता था। सर, इस मुश्किल टाइम में ये कैसा लहजा है आपका बात करने का? अरे मामूली से पायलट, अब तू मुझे सिखाएगा कि तेरे साथ मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सॉरी सर। अब जैसा मैं तुझे कहता हूँ वैसा ही कर। ऑल राइट सर। हेलो हेलो फ्लाइट 107, कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो। जाके सिस्टम चेक करता हूँ। यहाँ का सिस्टम तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो फिर मसला कहाँ है? हैं? बाहर जाके रिडार देखता हूँ। फ्लाइट 107 के लोकेशन के मुताबिक नजदीकी एयरपोर्ट 250 किलोमीटर दूर है। और तुम्हारे जहाज के अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि तुम वहाँ तक पहुँच सको। सर, अब क्या करना होगा मुझे? ज्यादा देर तक फ्लाई करने के लिए तुम्हें अपनी फ्लाइट का वजन कम करना होगा। वजन कम? सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। फ्लाइट में जितना भी लोगेज है उससे अनलोड करना होगा। लेकिन सर, लुगेज को फाइनल लोकेशन तक पहुंचाने की मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और पेड़ के टक्के, तो फिर उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। मुझे कॉल क्यों किया? जी सर, मैं अनलोडिंग करता हूँ। ओके। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओए, फ्लाइट 107 के साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। तू रिडार सिस्टम चेक कर, ये ठीक है ना? सर, इसकी फ्रिक्वेंसी तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर मसला कहाँ है? कहीं फ्लाइट 107 के साथ कोई हादसा तो पेश ही नहीं आ गया? ओ मंत्री जी, आप और यहाँ? और मैं तुझे पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा था और तू यहाँ घूम फिर रहा है। ओ सुसु करने गया था, सुसु।
मुझे लगता है तेरी सुसु वाली जगह पे एल्फी डालनी पड़ेगी। अबे हरामखोर, तूने कहा था फ्लाइट नंबर 107 राइट टाइम 2 बजे पहुंच जाएगी। अब टाइम देख 4:70 हो गए और तेरी फ्लाइट अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मंत्री साहब, फ्लाइट नंबर 107 के साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। अबे हरामखोर, ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है उस फ्लाइट के अंदर क्या था? जी मंत्री साहब, 2 अरब डॉलर थे। तेरे पास 1 घंटे का टाइम है, मुझे वो डॉलर हर हाल में चाहिए, वरना तू जानता तो है कितना कमीना प्रधानमंत्री हूं मैं। सर जी, मैंने सारी अनलोडिंग कर दी है, लेकिन अभी भी इतना फ्यूल नहीं है कि मैं लैंडिंग एरिया तक पहुंच सकूं। 1 मिनट रुक, अभी तेरा फ्यूल पूरा कर देता हूँ। अब चेक कर। हैं? ओए अबे, कहाँ रह गई है तेरी फ्लाइट 107? जब घड़े में पानी कम होने लगता है तो बाजार में पानी की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें बाहर से तेल और चीजें मंगाने के लिए डॉलर की जरूरत होती है, और वो तुम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेज देते हो, जिससे गुर्बत की चक्की में हम जैसे लोग पिसते हैं। आज के बाद तेरी जिंदगी से एक लफ्ज कभी नहीं जाएगा। फ्लाइट 107।